हेलो दोस्तों, कैम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं, उनका हम प्रीव्यू करने वाले हैं। डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करने वाली है, उसका भी हम यहाँ पर हिस्ट्री समझेंगे। डिविडेंड की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स को हम जानेंगे और बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस दोस्तों 3000 में है, इससे ऊपर भी ये गया हुआ है। बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं कैम्स के स्टॉक में, अभी इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मीटिंग नवंबर 14 को होने वाली है। देखिए, पहले 15 नवंबर को मीटिंग होने वाली थी, मतलब मंडे को होने वाली थी। वो अब रीशेड्यूल होके संडे को हो रही है। तो अभी जो लेटेस्ट जो मीटिंग की जो बात है वो नवंबर 14 को होगी। ठीक है, उस दिन डिविडेंड भी डिक्लेयर होने की बात है। क्वार्टर टू के भी कैम्स के रिजल्ट आने वाले हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैम्स एक कॉन्सिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन रहा है। इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे तो ₹6.50 का डिविडेंड ऑलरेडी उन्होंने पे किया हुआ था। ठीक है, अब 24 तारीख रिकॉर्ड डेट है और बाकी की जो डिटेल्स है जब रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चल जाएगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस आती रहे। डिविडेंड अगर हम पिछले साल की बात करें तो देखिए, पिछले साल लगभग इसी समय में ही इसका आईपीओ आया था। तो आईपीओ के बाद 3 डिविडेंड मिले थे। ठीक है, ₹6.75, ₹7.60, ₹11.84। लेकिन आईपीओ से पहले भी कैम्प्स ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2020-21 में 3 और डिविडेंड पहले भी दिए हुए थे। ये डिविडेंड हम लोगों को, अगर शेयर होल्डर है, हमको आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, 790, 325 और 2560, तो टोटल ₹62.94 का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला था। ₹63 है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे 3000 है, तो ये 2% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। बट स्टॉक प्राइस 1500 के भी लेवल में था, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 4% की भी डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन आपकी बाइंग प्राइस पर डिपेंड करता है। किसी इन्वेस्टर ने 3500 600 में खरीदा है तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड और कम हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑलरेडी ₹6.50 का इस फाइनेंशियल ईयर का एक डिविडेंड आ चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैम्प्स के बारे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड आरटीए है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट है। यहां पर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम होते हैं, स्टेटमेंट चाहिए होता है या मोबाइल नंबर का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ईमेल आईडी अपडेट करना पड़ता है, तो ये काम कैम्प्स करती है। 70% मार्केट शेयर है। जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो HDFC म्यूचुअल फंड हो, SBI म्यूचुअल फंड हो, ये सब म्यूचुअल फंड्स जो है कैम्प्स के साथ ही काम कर रहे हैं। 14,700 करोड़ का मार्केट कैप है। रेशियोज जो है स्ट्रांग है, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ पर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसमें कितना पैसा कमाया, बहुत सिंपल वर्ड में, तो ये 65 टाइम्स है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ROCE है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, ये अपने में स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे 45.6, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब ₹100 अगर कंपनी कहीं खर्चा कर रही है, मतलब बिजनेस में कहीं पर भी लगा रही है, तो ₹45.6 वो कमा भी ले रही है उसमें से। मतलब 100 का इन्वेस्टमेंट में 45.6 कमा भी ले रही है। फिर उसके बाद टैक्सेस जाएंगे तो फिर एबिटा जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। बट 45.6 अपने में भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर कहीं पर कैम्प्स में जो एक कंसर्न है, कंसर्न देखिए, कंपनी में कहीं कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर कुछ एक चीज है जो वो है वैल्यूएशंस को लेकर। प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हाई है। प्राइस टू 72.3 है और प्राइस टू बुक 28.8 है। मतलब देखिए, अगर आप कैम्प्स खरीद रहे हैं तो यस, एक डिविडेंड पेइंग स्टेबल कंपनी, हाई ऐसा कंपनी जो हाई ग्रोथ कर रही है, उस वो खरीद रहे हैं। लेकिन आप सस्ते में भी नहीं खरीद रहे हैं, तो एक वैल्यू बेट जैसा स्टॉक मुझे नहीं लगता है ये हो सकता है। तो कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पर प्रोज कॉन्स सब कुछ समझाने की कोशिश की है। मार्च क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, जून क्वार्टर में 63 करोड़ का प्रॉफिट था। इनकम अगर आप देखेंगे, मार्च क्वार्टर में 203.9 करोड़ की थी, जो कि जून क्वार्टर में 205 करोड़ की थी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये इनकम कितनी बढ़ी है, प्रॉफिट कितने बढ़े हैं, 60 करोड़ से 63 करोड़ से ऊपर हुए कि नहीं हुए। बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अब देखिए, बड़े इन्वेस्टर में FIIs को पहले हम लोग देख लेते हैं।
जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनका पिछले साल दिसंबर में 22.14% स्टेक था, जो कि अभी आप देखेंगे 26.49। तो एफआईआईस तो खरीद रहे हैं कैम्स का स्टॉक, ठीक है। अब डीआईआई और डीआईआई में भी म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का पिछले साल दिसंबर में 14% स्टेक था, जो अब घटकर इनफैक्ट 8.87 हो गया है। तो बहुत ही मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब। और अदर्स में यहाँ पर रिटेल निवेशक भी आ जाते हैं। 20.62 है, वहां से 27.4, मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि रिटेल निवेशक कैम्स के स्टॉक को खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कैम्स के स्टॉक को बेच रहे हैं, एफआईआईस जो है वो इसको खरीद रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स है दोस्तों। तो इस डेटा से ये बोल पाना मुश्किल है कि कैम्स में क्या हो रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स के एक्शन दोनों ही अलग अलग है। बाहर के इन्वेस्टर सही होते हैं या भारत के इन्वेस्टर सही होते हैं, म्यूचुअल फंड सही होते हैं, ये समय ही बताएगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो ध्यान में रखना चाहिए। शायद इंडियन म्यूचुअल फंड्स को महंगा लग रहा हो, शायद बाहर के म्यूचुअल फंड्स को कैम्स पर ग्रोथ दिख रहा हो, कोई भी रीजन हो सकता है दोस्तों। आप भी अपने रीजन जरूर बताइए। आप क्या कैम्स के स्टॉक के बारे में सोचते हैं? क्या ये स्टॉक 3000 में भी आपको सस्ता लगता है? आप इसको कितने साल के लिए होल्ड करना चाहेंगे? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।